5 हो गई भाई। राम राम। हाँ और हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी जी। ओमस्टड स्टैंटन। और पेज नंबर 5 पे चल रहे हैं। 5 हो गया था प्रीफेस का। है जी। हाँ जी, हाँ जी, पेज नंबर 6 होगा पेज प्रीफेस नंबर का। 6 है लैटिन वर्ड वाला VI। ये लैटिन भाषा होती है। फर्स्ट जी। सेकंड थर्ड। डेट डाल लो। अच्छा, डेट का तो खैर कोई इशू नहीं है इससे। Practical and scientific physiognomy gives the most comprehensive theory of mind, a mind हम्म, of any work hitherto presented to the world। स्टैंटन कह रही हम्म, है कि प्रैक्टिकल और साइंटिफिक फिजियोग्नोमी जो है ये सबसे ज्यादा सरल हम्म, थ्योरी ऑफ माइंड को देती है किसी भी काम के लिए। अब तक जितने भी दुनिया में वर्क हुए हैं हम्म, आसानी से समझने के लिए माइंड को हम्म, या थ्योरी ऑफ माइंड को, तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है, थ्योरी ऑफ माइंड। हम्म, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक फिजियोग्नोमी। It हम्म, takes the position that mind inheres in the entire organism हम्म, and that the brain is only one source of the mind or of mental operations। हम्म, इट टेक्स द पोजिशन, इसका जो पोजीशन है, ये जो बताती है, इसका जो मानना है, इट हम्म, टेक्स द पोजीशन। इसकी एक पोजीशन इसने ये ले रखी है प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक फिजियोग्नोमी कि जो माइंड जो है पूरे के पूरे हम्म, ऑर्गेनिज्म में होता है भैया न। हम्म, और ब्रेन जो है वो केवल एक सोर्स ऑफ माइंड है। माइंड हम्म, तो पूरी बॉडी में होता है और ब्रेन जो है बिल्कुल। वो उस माइंड का एक सोर्स है या उस मेंटल हम्म, ऑपरे या एक मेंटल ऑपरेशंस है। हम्म, सोर्स ऑफ माइंड और द मेंटल हम्म, मेंटल ऑपरेशंस जो होते हैं पूरी एक एक सेल में, एक एक हम्म, टिश्यू में, ऑर्गन में, सिस्टम में, सब हम्म, में जो माइंड है, सब में जो मेंटल ऑपरेशन है उसका एक केवल एक सोर्स है ब्रेन। यानी कि उस हम्म, ये केवल एक ऑर्गन ही है बॉडी का, ब्रेन। जबकि माइंड पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में निहित है जी। जी। That the mind and body are one operations, that the mind and body are one and हम्म, indivisible and cannot be judged as separate entities। हम्म, माइंड और बॉडी जो है वो एक ही हैं। माइंड हम्म, और बॉडी, ब्रेन एंड बॉडी नहीं दोस्त। हम्म, माइंड एंड बॉडी, ब्रेन बॉडी का हम्म, पार्ट है, जबकि माइंड एंड बॉडी एक ही हैं। हम्म, और एक एक सेल, एक एक टिश्यू हम्म, जो है वो माइंड हर जगह है, हर एक सेल में। हम्म, बिल्कुल और बिल्कुल। इंडिविजिबल है, माइंड और बॉडी को डिवाइड कर ही नहीं सकते। एंड कैन नॉट हम्म, बी जज्ड एज सेपरेट एंटिटीज, और ना ही इनको सेपरेट एंटिटीज के रूप में जज किया जा सकता। अपनी ऑर्गेनन भी यही कहती है कि केवल समझने बिल्कुल। के लिए किसी ऑर्गेनिज्म को माइंड और बॉडी दो अलग अलग भाग करके हम समझने, आसान समझना, समझना हम्म, आसान करने के क्रम में दोनों को अलग मानते हैं, अदरवाइज दोनों एक ही हैं। हम्म, ऑर्गेनन भी यही कहती है भाई। बिल्कुल, ये सब भी यही कहती हैं। हाँ, that the mind is not shut up in the skull as is हम्म, taught by a certain class of metaphysicians। हम्म, स्टैंटन कह रही है कि माइंड को आप इस खोपड़ी के अंदर बंद नहीं कर सकते, मात्र शट अप नहीं हम्म, कर सकते, जैसा कि कई सारे अलग अलग क्लास के मेटाफिजिशियंस का कहना है। हम्म, इट टीचेस दैट द ऑफिस ऑफ द माइंड इज थ्री फोल्ड। फॉर हम्म, एग्जाम्पल, टू प्रोड्यूस सेंसेशन,
कॉन्शियसनेस एंड आइडिएशन। स्टैंटन कह रही हैं इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो माइंड का जो काम है, ऑफिस ऑफिस ऑफ द माइंड का मतलब है माइंड का जो काम है वो थ्री फोल्ड होता है। पैदा करना सेंसेशन को, पैदा करना कॉन्शियसनेस को, और पैदा करना आइडिएशन को। ये तीनों चीजें माइंड का ऑफिस है, माइंड का काम है। द चीफ ऑर्गन ऑफ सेंसेशन is the outer skin covering and this as well as the five senses. The visceral organs together with the bones and muscles contribute their share of sensation, while the afferent and efferent nerves assist in conveying intelligence to and from the brain. बहुत खूबसूरत पहलू कह के चल रही है स्टैंटन। कह रही है जो चीफ ऑर्गन है सेंसेशन का, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो मुख्य अंग है सेंसेशन के लिए वो है आउटर स्किन कवरिंग एंड दिस एज वेल एज द फाइव सेंसेस, और साथ ही साथ इसके फाइव सेंसेस चीफ ऑर्गन है सेंसेशन के। द विसरल ऑर्गन्स हैं टुगेदर विद द बोन्स एंड मसल्स। विसरल ऑर्गन्स भी सेंसेशन में रोल प्ले करते हैं और साथ ही बोन्स एंड मसल्स भी करती हैं, उनकी भी भागीदारी रहती है शेयर करने में अपनी सेंसेशन को, जबकि अफरेंट और इफरेंट नर्व्स जो होती हैं वो मदद करती हैं उस इंटेलिजेंस को ब्रेन तक ले जाने में और लाने में और ले जाने, है जी। बिल्कुल। Where all sensation is a George Henry Lewis express it in some profoundly mysterious manner elaborated into ideas। और जितनी भी सेंसेशन है जैसा कि जॉर्ज हेनरी ल्यूइस ने एक्सप्रेस किया इन सम प्रोफाउंडली मिस्टीरियस मैनर एलोबरेटेड इनटू आइडियाज, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्रचुर मात्रा में एक रहस्य के साथ, रहस्यमय ढंग के साथ आइडिया में इलेबोरेट हो जाती हैं सारी सेंसेशन। सेंसेशन बन जाती हैं फिर आइडिया में कन्वर्ट हो जाती हैं। दिस व्यू ऑफ द डिफ्यूजिव लोकेल ऑफ माइंड is supported by Alexander Bain, Henry Maudsley, MD Professor Ernst Haeckel, J. Lauder, Lindsley, Herbert Spencer, Rudolf Virchow, Albert Ferrier, and all of the most advanced student of mind and body। ये जो डिफ्यूज लोकेल ऑफ माइंड का जो नजरिया है, डिफ्यूज का मतलब माइंड एक जगह नहीं है, पूरी बॉडी में डिफ्यूज है, सब जगह फैला हुआ है। इसको सपोर्ट किया इन राइटर्स ने जो अभी नाम लिए, जो के स्टूडेंट थे माइंड के एंड बॉडी के, एडवांस स्टूडेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी थे ये। इन दिस सिस्टम ऑफ फिजियोग्नोमी दिस comprehensive theory has been elaborated and carried to its ultimate by proofs which I believe to be incontrovertible। और ये जो सिस्टम ऑफ फिजियोग्नोमी दिया है मैंने, स्टैंटन कह रही है ये बहुत ही आसान है, सरल है, समझ आसानी से समझने वाली थ्योरी है। हैज बीन एलैबोरेटेड एंड कैरीड टू इट्स अल्टीमेट बाय प्रूफ्स, और ये इसमें मैंने खुलासा किया है, इसमें मैंने एलैबोरेट करा, खोला है और कैरी किया है अल्टीमेट जो हैं उनके प्रूफ्स के साथ, जैसा कि मैं मानती हूं जो कि अविवादित है, इस पे कोई विवाद नहीं होगा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगा। जो मैंने दिए वो ऐसे ऐसे प्रूफ के साथ मैंने इसको एलैबोरेट किया। द डिस्कवरीज इन दिस सिस्टम ऑफ फिजियोग्नोमी इंक्लूड मैनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। ये जो सिस्टम ऑफ फिजियोग्नोमी जो डिस्कवर हुआ है इसमें कई महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करा अमित।
Among them may be mentioned the very comprehensive one shown in figure 1. फिगर 1 में इन्होंने वो 3 वो दे रखे हैं, अगर हमें और आपको याद आ जाएगा। केमिकल, आर्किटेक्चरल, आर्किटेक्चरल और मैथमेटिकल। कौन से पेज नंबर पे है दोस्त? पेज नंबर 15 पर है, 15 पे। केमिकल, आर्किटेक्चरल, हाँ मैकेनिकल। बोलो कौन कौन से हैं? पहला है केमिकल, दूसरा हाँ है आर्किटेक्चर, तीसरा है मैथमेटिकल। हाँ हाँ, ठीक है जी। तो आसान, बहुत ही वेरी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दिखाया गया है फिगर 1 में। विच इलस्ट्रेट्स द 3 रूलिंग प्रिंसिपल इन नेचर, जो दर्शाते हैं 3 नियम जो प्रकृति में चलते हैं, केमिकल, आर्किटेक्चरल और मैथमेटिकल। 3 पे हमने डिस्कशन किया भी था। सारी सृष्टि इन 3 ही नियमों की वजह से है, बनती है। अनदर ग्रेट डिस्कवरी is the localizing of 50 mental signs of characters in the face. अच्छा, दूसरी जो ग्रेट डिस्कवरी रही है वो लोकलाइजिंग है, होना है 50 मेंटल संकेतों का, 50 मेंटल साइंस ऑफ करेक्टर चेहरे पे दिखते हैं। दूसरी ग्रेट डिस्कवरी ये है। अनदर इज द लोकलाइजिंग of the facial signs of all the internal organs, और उसके अलावा जो फेशियल साइंस है सभी इंटरनल ऑर्गन्स के, सारे इंटरनल ऑर्गन्स के पॉइंट है चेहरे पे। आंख के नीचे क्या, आंख के साइड में क्या, गालों में क्या, पर्टिकुलर ऑर्गन्स के जो लोकलाइज्ड फेशियल साइंस है वो, और इसमें जोड़ी मजबूत है। स्टिल अनदर the relating of every mental faculty to a certain physical organ or system of functions। और आगे कह रही हैं स्टैंटन, स्टिल अनदर रिलेट होना प्रत्येक मेंटल फैकल्टी को सर्टेन फिजिकल ऑर्गन और सिस्टम ऑफ फंक्शन से। तो ये सारी खूबियां हैं इस सिस्टम ऑफ फिजियोग्नोमी की जो के स्टैंटन दे रही हैं। इसमें ये सब चीजों के माध्यम से ये बहुत ही अच्छा वो है, इनकंट्रोवर्टिबल बना देता है इसको। बिल्कुल। These ideas are all entirely original and are approved by many able anatomists। ये जो आइडियाज हैं स्टैंटन कह रही है मेरे, ये एंटायरली ओरिजिनल हैं और अप्रूव किए गए हैं मैनी सक्षम एनाटोमिस्ट्स के द्वारा। They are extensively figured and the theories expounding them thoroughly elaborated। They are extensively figured। ये आइडियाज एंटायरली ओरिजिनल आइडियाज ये एक्सटेंसिवली फिगर्ड हैं। फिगर्ड का मतलब एक तरह से मूर्त रूप है। एंड द थ्योरीज एक्सपाउंडिंग देम थोरोली इलेबोरेटेड, और जो इन मूर्त रूप एक्सटेंसिव फिगर्ड को जो थ्योरी एक्सपाउंड करती हैं वो थोरोली इलेबोरेटेड हैं। ठीक है भाई जी, यहीं रुकेंगे दोस्त। राम राम भाई। राम राम। राम राम।